हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्टडी हब। उम्मीद है आप लोग घर पर होंगे और स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज हम लोग पुनः जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं और हमारा आज का टॉपिक है प्लांट किंगडम यानी पादप समूह। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनें। प्रश्न है, पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निचली परत का क्या कार्य होती है। पहला ऑप्शन है आंतरिक भागों की रक्षा करती है, दूसरा ऑप्शन है पानी की मात्रा को नियंत्रित करती है, तीसरा ऑप्शन है भोजन का संश्लेषण करती है और चौथा ऑप्शन है गैसों का आदान प्रदान करती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3, भोजन का संश्लेषण करती है। यह ऑप्शन जो है गलत है, बाकी जो है सभी ऑप्शन सही है। यानी आंतरिक भागों की रक्षा करती है, पानी की मात्रा को नियंत्रित करती है और गैसों का आदान प्रदान करती है। पत्तियों की कोशिकाओं की ऊपरी और निचली परत का इतने सारे कार्य होते हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वृद्धि हार्मोन कार्य करता है। पहला ऑप्शन है कभी कभी विकास प्रोत्साहन के रूप में, दूसरा ऑप्शन है कभी कभी विकास प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में, तीसरा ऑप्शन है हमेशा विकास अवरोधक के रूप में और चौथा ऑप्शन है हमेशा विकास प्रोत्साहक के रूप में। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हमेशा विकास प्रोत्साहक के रूप में। वृद्धि हार्मोन जो कार्य करता है वो हमेशा विकास प्रोत्साहक के रूप में कार्य करती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है। पहला ऑप्शन है इंसुलिन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सिन, तीसरा ऑप्शन है थायरॉक्सिन और चौथा ऑप्शन है एड्रेनाइलिन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है वह जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि रोकता है। पहला ऑप्शन है साइटोकाइनिन, दूसरा ऑप्शन है जिबरेलिन, तीसरा ऑप्शन है एफसीसी अम्ल और चौथा ऑप्शन है ऑक्सिन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एफसीसी अम्ल। एफसीसी अम्ल जो है वह पादप हार्मोन की वृद्धि को रोकता है। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है जिबरेलिन, दूसरा ऑप्शन है साइटोकाइनिन, तीसरा ऑप्शन है स्कारबिक एसिड और चौथा ऑप्शन है ऑक्सिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑक्सिन। हमारा अगला प्रश्न है, अनुवर्तन अधिकांशतः दर्शाता है। पहला ऑप्शन है किसी पौधे का दिशात्मक विकास, दूसरा ऑप्शन है पशु प्रजातियों की दीर्घायु, तीसरा ऑप्शन है पक्षियों का प्रवास और चौथा ऑप्शन है मानवीय व्यवहार के पैटर्न। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, किसी पौधे का दिशात्मक विकास। हमारा अगला प्रश्न है, फोटोट्रोपिज्म का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है पौधों की प्रकाश की दिशा में बढ़ना, दूसरा ऑप्शन है विशिष्ट प्रोटोप्लाज्म जिससे सीलिया उत्पन्न होता है और तीसरा ऑप्शन है पौधों का पानी और नमी की ओर बढ़ना, चौथा ऑप्शन है असमान युग्मकों के भी संयोजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। प्रोटोट्रोपिज्म का जो अर्थ होता है वह होता है पौधों की प्रकाश की दिशा में बढ़ना। हमारा अगला प्रश्न है, जब पौधों के भाग की वृद्धि प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है ऋणात्मक अनुवर्तन, दूसरा ऑप्शन है धनात्मक अनुवर्तन, तीसरा ऑप्शन है ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन, चौथा ऑप्शन है धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। हमारा अगला प्रश्न है, पौधे प्रजनन की किस विधि द्वारा उत्पन्न होते हैं जिससे अनुवांशिकीय रूप से सभी गुण पौधे में होते हैं। पहला ऑप्शन है वर्धी जनन, दूसरा ऑप्शन है पुनर्जनन, तीसरा ऑप्शन है विखंडन और चौथा ऑप्शन है यौन प्रजनन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वर्धी जनन। हमारा अगला प्रश्न है, तने के जरिए डैश फैलता है। पहला ऑप्शन है ब्रायोफाइलम, दूसरा ऑप्शन है गुलाब, तीसरा ऑप्शन है ब्रायोफाइला और चौथा ऑप्शन है इमली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गुलाब। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है। पहला ऑप्शन है बीजांड, दूसरा ऑप्शन है अंडाशय, तीसरा ऑप्शन है एंडोस्पर्म और चौथा ऑप्शन है युग्मनज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो है वह बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है। हमारा अगला प्रश्न है,
एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचानने जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है। पहला ऑप्शन है मुकुलन, दूसरा ऑप्शन है वानस्पतिक प्रजनन, तीसरा ऑप्शन है विखंडन और चौथा ऑप्शन है अणुओं का विभाजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वनस्पतिक प्रजनन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधे की शिराओं पर कलिकाएं प्रवर्धित करता है? पहला ऑप्शन है ब्रायोफाइटा, दूसरा ऑप्शन है ब्रायोफाइलम, तीसरा ऑप्शन है केला और चौथा ऑप्शन है गुलाब। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम समूह के जो पौधे होते हैं उसके सिराओं पर कलिकाएं प्रवर्धित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक पौधों में इनमें से क्या एक चीज बीज में परिवर्तित होता है? पहला ऑप्शन है वार्तिका, दूसरा ऑप्शन है अंडाशय, तीसरा ऑप्शन है वार्तिका और चौथा ऑप्शन है बीजांड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बीजांड। बीजांड जो है वह परिवर्तित होकर बीज बन जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पार्थेनोकॉर्पी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? पहला ऑप्शन है निषेचन के साथ जड़ों के विकास, दूसरा ऑप्शन है निषेचन के साथ फलों के विकास, तीसरा ऑप्शन है निषेचन के बिना जड़ों के विकास और चौथा ऑप्शन है निषेचन के बिना फलों के विकास। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, निषेचन के बिना फलों के विकास। इसको जो है पार्थेनोकॉर्पी के रूप में परिभाषित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है? पहला ऑप्शन है जल, दूसरा ऑप्शन है जानवर, तीसरा ऑप्शन है वायु और चौथा ऑप्शन है पौधे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पौधे। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों का कौन सा हिस्सा रनर, जिसको घास बोलते हैं, में अलैंगिक रूप से प्रजनन करने के लिए विशेषीकृत होता है? पहला ऑप्शन है फूल, दूसरा है जड़, तीसरा ऑप्शन है तना और चौथा ऑप्शन है पत्ते। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, तना। पौधे का कौन सा हिस्सा रनर में अलैंगिक रूप से प्रजनन करने के लिए विशेषीकृत होता है? तो तना। हमारा अगला प्रश्न है, एक प्रसुप्त या डार्मेंट भ्रूण सामान्य विकास के आरंभ अथवा पुनर्ग्रहण को डैश कहा जाता है? पहला ऑप्शन है बीज निष्क्रियता, दूसरा ऑप्शन है फलों का गुच्छा या फ्रूट सेट, तीसरा ऑप्शन है अंकुरन और चौथा ऑप्शन है फलों का पकना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अंकुरन। एक प्रसुप्त या डार्मेंट भ्रूण सामान्य विकास के आरंभ अथवा पुनर्ग्रहण को अंकुरन कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक फूल के परागकोश से वार्तिकाग्र तक परागकणों के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है पुनर्जनन, दूसरा है वाष्पोत्सर्जन, तीसरा ऑप्शन है यौन प्रजनन और चौथा ऑप्शन है परागन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, परागन। हमारा अगला प्रश्न है, फसल के पौधे के वे समूह जो वानस्पतिक पद्धति से उपजते हैं? पहला ऑप्शन है आलू, पपीता और केला, तीसरा ऑप्शन है गन्ना, आलू और केला, तीसरा ऑप्शन है मूंगफली, सहजन और काजू और चौथा ऑप्शन है प्याज, धनिया और नींबू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गन्ना, आलू और केला। ये सारे पौधे जो हैं वो वानस्पतिक पद्धति से उपजते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? पहला ऑप्शन है बीजांड द्वारा जनन, दूसरा ऑप्शन है पुनर्जनन, तीसरा ऑप्शन है लैंगिक और चौथा ऑप्शन है मुकुलन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लैंगिक। लैंगिक जो है यह पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है लैंगिक जनन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, परागकण किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं? पहला ऑप्शन है परागकोश, दूसरा ऑप्शन है अंडाशय, तीसरा ऑप्शन है वार्तिका और चौथा ऑप्शन है फिलामेंट। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, परागकोश। परागकण जो है वह परागकोश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है? पहला ऑप्शन है ब्रायोफाइलम, दूसरा ऑप्शन है गुलाब, तीसरा ऑप्शन है इमली और चौथा ऑप्शन है ब्रायोफाइटा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गुलाब। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या अंडक में उपस्थित होता है? पहला ऑप्शन है परागकण, दूसरा ऑप्शन है बीजांड, तीसरा ऑप्शन है पंखुड़ी और चौथा ऑप्शन है बाह्य दल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बीजांड। बीजांड जो है वह अंडक में उपस्थित होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? पहला ऑप्शन है मुकुलन, दूसरा ऑप्शन है बाइनरी फिजन, तीसरा ऑप्शन है विखंडन और चौथा ऑप्शन है परिनिषेचन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, परिनिषेचन। परिनिषेचन जो है वह अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है,
परागकण क्या है? पहला ऑप्शन है स्टिग्मा से परागकोश तक पराग का संचार। दूसरा ऑप्शन है पौधों में पराग का उत्पादन। तीसरा ऑप्शन है परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार। और चौथा ऑप्शन है बीजाणु में पराग ट्यूब का विकास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार, जो है परागन कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है? पहला ऑप्शन है रंध्र, दूसरा है सूर्य का प्रकाश, तीसरा ऑप्शन है क्लोरोफॉर्म और चौथा ऑप्शन है क्लोरोफिल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की सहायता से ही हरी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूर्ण करती है। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप क्या है? पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरा ऑप्शन है गैलेक्टोज, तीसरा ऑप्शन है सुक्रोज और चौथा ऑप्शन है फ्रक्टोज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सुक्रोज। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में पानी का अवशोषण मूल रोम द्वारा एक प्रक्रिया से होता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है श्वसन, दूसरा ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन, तीसरा ऑप्शन है परासरण और चौथा ऑप्शन है स्वेदन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, परासरण। पौधों में पानी का अवशोषण मूल रोम द्वारा एक प्रक्रिया से होता है, वह प्रक्रिया जो है परासरण कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है, और ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल, दूसरा ऑप्शन है जाइलम, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है पानी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पानी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्रतिदिन टॉपिक वाइज इसी तरह प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए हमारे चैनल द स्टडी हब को सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।